वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर की अगर बात की जाए तो कैसे कैसे केसेस पॉसिबल हैं। जैसे जो सबसे पहला सवाल जो बनेगा बच्चों, मान लो कि एक कनकेव मिरर है, ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, इधर कहीं इसका फोकस, इधर कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऐसे कुछ दे देगा। और एक ऑब्जेक्ट बोलेगा कि यहाँ पे मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है ओ, और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, किसी स्पीड से जा रहा है, लेट अस सपोज 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। तो आपको बताया हुआ है कि इसका जो इमेज बनेगा वो किस स्पीड से मूव करेगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। तो प्लेन मिरर में कहानी सिंपल होता था, क्योंकि जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का था उतना ही डिस्टेंस इमेज का होता था, तो कोई टेंशन वहां पे नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे इमेज निकालने का फॉर्मूला अलग है। फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या था, मिरर फॉर्मूला। अब सबसे पहले आते हैं फॉर्मूले के पास, इसका एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं हम लोग। तो मिरर फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था, दैट इज 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, यही था। अब देखो du by dt, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इज इमेज डिस्टेंस, तो du by dt जो होगा ये रिप्रेजेंट करेगा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को, और जो dv by dt होगा ये रिप्रेजेंट करेगा इमेज की वेलोसिटी को। हमें एक्सप्रेशन इसी में निकालना है, du by dt और dv by dt में, ठीक है। और फोकल लेंथ तो हमेशा कांस्टेंट होता है बच्चे, किसी मिरर का याद रहे कि उसका फोकल लेंथ हमेशा, जब मिरर बनाया जाता है तो उसका फोकस फिक्स रखा जाता है, तो वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, इसको मत लिखना अभी, सवाल में थोड़ी देर में कराऊंगा ये एक्सप्रेशन लिखाने के बाद। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो जरा बताओ 1/v का डिफरेंशिएशन क्या होगा। डिफरेंशिएशन पढ़ा चुका हूं मैं तुमको, व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ 1/v। सबसे पहले 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, -1/x², या तो इसका हो जाएगा -1/v² इंटू टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो v का एक और आता dv by dt, आता क्या, सिमिलरली 1/u का हो जाता -1/u² इंटू u का t के रिस्पेक्ट में du by dt, चेन रूल से। और फोकल लेंथ तो कांस्टेंट है, तो इसका वैल्यू, इसका डिफरेंशिएशन हो जाता बच्चों टाइम के रिस्पेक्ट में 0। अब यहां से देखो इस वाले एक्सप्रेशन को RHS भेज देते हैं तो अपने पास बचता -1/u² du डिवाइडेड बाई dt इक्वल टू, ये वाला एक्सप्रेशन RHS चला गया तो 1/v² dv by dt। सही बात। इसको हमने बोला है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और इसको बोला है वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो एक काम करता हूं, इसको लिख लेता हूं vo और इसको RHS भेज देता हूं, माइनस और u² को, यानी कि इसको लिखा मैंने du by dt इक्वल टू, ये एक्सप्रेशन उधर गया, -u² डिवाइडेड बाई v² इंटू dv by dt। सही बात। ये बन गया बच्चों वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, vo लिख देता हूं इसको, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में ले लेना ज्यादा बढ़िया रहेगा, या फिर चलो अभी तो ऐसे ही लिख लो, vo इक्वल टू -u² डिवाइडेड बाई v² इंटू, ये बन गया आपका vi। ये उस केस में वैलिड होगा जब मिरर रेस्ट पे होगा। जब मिरर किस में होगा, रेस्ट पे होगा। अगर हम मिरर का भी कुछ दे दे, जैसे रिलेटिव वेलोसिटी हमने पहले लगाया था, याद करो कि vab, वेलोसिटी ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू b को हम लिखा करते थे va माइनस bv, लिखते थे नहीं लिखते थे। वैसे ही अगर हम मिरर के रिस्पेक्ट में बात करें तो हम इस एक्सप्रेशन को ऐसा भी लिख सकते थे, vom, m फॉर मिरर, इज इक्वल टू -u² डिवाइडेड बाई v² इंटू वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। और vom को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू -u² डिवाइडेड बाई v² इंटू वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल पहले जैसा एक बन के आ गया अपने सामने, और इस फॉर्मूले में कोई भी कहीं भी मूव करे, ऑब्जेक्ट मूव करे, इमेज मूव करे, मिरर मूव करे, वैल्यू रखो, डायरेक्शन का ख्याल रखो, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, दूसरे डायरेक्शन को निगेटिव लेना है, बाकी जो अननोन क्वांटिटी होगा वो आपके सामने निकल के आ जाएगा। अगर मिरर रेस्ट पे हुआ, मिरर इज एट रेस्ट, तो वीएम का वैल्यू 0 रख देना, और वीएम 0 रख दोगे तो वापस से ये फॉर्मूला तुमको मिल जाएगा, vo इज इक्वल टू -u² डिवाइडेड बाई v² इंटू vi। अगर मिरर रेस्ट पे हुआ तो ये वाला फॉर्मूला, और अगर मिरर मूव कर रहा है तो बिल्कुल ये वाला फॉर्मूला। और फिर से कहानी में एक बात ख्याल रहे, ये सब मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल या परपेंडिकुलर,
कौन सा वेलोसिटी हम देख रहे हैं अभी? परपेंडिकुलर नहीं, इस बार मिरर के परपेंडिकुलर बट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, यानी कि मिरर के पैरेलल, ये वाले सारे इस वाले स्पीड की बात कर रहे हैं हम अभी। इसके यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाले स्पीड के बारे में हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, इसके परपेंडिकुलर हम अभी नहीं गए, इस बात का ख्याल रहे। तो लिख लेना ऑल स्पीड्स आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, नीचे एक लाइन जरूर ऐड कर लेना, ऑल वेलोसिटीज लिख लो, ऑल वेलोसिटीज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये फॉर्मूला आपके काम का, vo माइनस वी एम इक्वल टू माइनस ऑफ यू स्क्वायर डिवाइड बाई वी स्क्वायर इंटू वी आई माइनस वी एम। इस फॉर्मूले में ख्याल रहे u और v डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल विथ साइन, हमेशा विथ साइन पुट करना है आपको, और बाकी कैसा क्या होगा वो तो सवाल में पता लगेगा, आप इसको नोट करें पहले। हो गया? अब देखो इस पे सवाल कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, सारे केसेस डिस्कस करता हूं, बिल्कुल आराम से पेशेंस के साथ देखते चलो। सबसे पहला जो सवाल है उसमें एक कॉनकेव मिरर है, मिरर फिक्स है, मिरर फिक्स है मतलब ये मूव नहीं कर रहा है, यानी कि रेस्ट पे है, ऐसा मान सकते हो। इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर का, और इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, इसके प्रिंसिपल एक्सिस पे 40 सेंटीमीटर की दूरी पे, डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, एन ऑब्जेक्ट O is moving towards the pole at a speed of 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो वेलोसिटी हम बाद में निकालेंगे, सबसे पहले इमेज का पोजीशन बताओ, इमेज कहां पे बनेगा, पुराना चीज फटाफट निकाल दो। u पता है, f पता है, साइन कन्वेंशन तुमको पता है, सबसे पहले v का वैल्यू निकालो, क्योंकि फॉर्मूले में v तो चाहिए ही चाहिए। हाँ जी, u का वैल्यू +40 या -40 बच्चों, -40। फोकल लेंथ +20 या -20, अरे गधों फोकस तो इधर ही होगा, रे के अपोजिट, -20। तो v का फॉर्मूला होता था uf डिवाइडेड बाई u माइनस एफ, भूले तो नहीं हो ना, uf -40 इंटू -20 डिवाइड बाई u माइनस एफ, -40 माइनस माइनस हो जाएगा +20। देखो तो कितना आ रहा है v का वैल्यू, ऊपर आ गया 800 और नीचे आ गया -40 +20, यानी कि -20। जीरो ने जीरो को मारा, -40 आ रहा है क्या। तो सबसे पहले हमने पोजीशन ऑफ इमेज निकाल लिया, -40 सेंटीमीटर पे बनेगा, और वो तो साफ बात था, बनना ही था। पूछो क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट जो था वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ था, वो साफ साफ दिखना चाहिए था कि फोकल लेंथ 20 है और 40 पे ऑब्जेक्ट, और जहां रखा है वहीं पे इमेज बनेगा, तो बन गया। चलिए बी निकाल लिया हमने। अब आ जाओ, तुमको क्या क्या गिवन है वो देखो। चलो एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेना, अगर इस वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हो तो इस वाले डायरेक्शन को निगेटिव ले लेना, वेक्टर में ख्याल रखना इस बात का। तो तुमको दिया है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि vo का वैल्यू दिया हुआ है, अगर इसको पॉजिटिव लेते हैं तो दैट इज +2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ मिरर 0 है, मिरर रेस्ट पे है बच्चों। हमको वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना है, रख दो इस फॉर्मूले में उठा के। तो vo इज 2
माइनस Vm इज 0 इक्वल टू माइनस ऑफ यू स्क्वायर बाई वी स्क्वायर. यू इज -40, वी इज -40, तो यू स्क्वायर बाई वी स्क्वायर यानी कि -40 का स्क्वायर डिवाइड बाई -40 का स्क्वायर इंटू वी आई. वी आई तो हमें निकालना है और वी आई माइनस वी एम 0 हो जाएगा, तो वी आई माइनस 0. देखो तो वी आई कितना आएगा, क्या सेम ही आ जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाना है. तो वी आई का वैल्यू आ जाएगा, ये माइनस इधर आ जाएगा तो -2 आ जाएगा बच्चों, आएगा. यानी कि जो इसका इमेज होगा वो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से ही मूव कर रहा होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट. यानी कि ये अगर पोल की तरफ जा रहा होगा तो ये पोल से अवे जा रहा होगा. यानी कि इसका इमेज सबसे पहले तो यही बना होगा और ये इस डायरेक्शन में जा रहा होगा 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से. बोलो कोई कंफ्यूजन? अगला सवाल लिखूं. अब हम मिरर को भी मूव कराएंगे, ठीक है. ध्यान दें, इसको नोट करें बाकी लोग, मैं तब तक डायग्राम बनाऊं अगले सवाल का. एक कनकेव मिरर फिर से ले लो. और ये मिरर मूव कर रहा है इस बार इस डायरेक्शन में 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से. वीएम दिया हुआ है आपको, इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर का. और क्या दिया हुआ है, यहां से 20 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल, एन ऑब्जेक्ट O is moving towards the pole at a speed of 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. बस इतना ही है. फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज. चलिए, ऑब्जेक्ट का पोजीशन है 20 सेंटीमीटर एंड इट इज मूविंग टुवर्ड्स द पोल विद अ स्पीड ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव मिरर इज 20 सेंटीमीटर एंड मिरर इज ऑल्सो मूविंग towards right direction with a speed of 5 centimeter per second. Then find velocity of image. चलो बता दो जरा बच्चों, डायरेक्शन के साथ बताना है आपको कितना आएगा. कर पाओगे? बिल्कुल कर पाओगे, करो. डाटा थोड़ा गड़बड़ ले लिया मैंने, लग रहा है ऐसा, पता नहीं. हाँ अभी तो इन्फिनिटी हो जाएगा, वही सोच रहा हूँ मैं. डाटा मैंने थोड़ा सा गड़बड़ ले लिया है. इसको 30 करो बच्चों, मेक इट 30. अब करो. u का वैल्यू 30 है, अब करो. किसका वैल्यू? v का.
सबसे पहले तो v का पोजीशन वैल्यू निकालो। v का वैल्यू कितना आया? -40, 17 सेंटीमीटर पर सेकेंड। किधर, लेफ्ट या राइट? राइट। देखें जरा, देखें जरा, u का वैल्यू -30 हो जाएगा, f का वैल्यू -20 हो जाएगा, तो v का वैल्यू आ जाएगा uf -30 इंटू -20 डिवाइड बाई u माइनस एफ, -30 माइनस +20, तो v का वैल्यू आ रहा है तुम्हारा 600 डिवाइडेड बाई -60 सेंटीमीटर, बिल्कुल, यानी कि इधर ही बना होगा 60 सेंटीमीटर पे। तो लगा देते हैं कहानी। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ये दिया हुआ है आपको +2, वेलोसिटी ऑफ मिरर इस बार दिया हुआ है, ये भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो +5 उठा के रख दो फॉर्मूले में, vi मिलेगा। देखते हैं, vo हो गया +2 माइनस vm हो गया +5 इक्वल टू माइनस ऑफ u स्क्वायर, u इज -30, तो -30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई v स्क्वायर, यानी कि -60 का स्क्वायर इंटू vi निकालना है, माइनस vm दिया हुआ है +5। क्या मैंने सही लिखा है फॉर्मूला? इसको इधर ले आओ, तो 2 - 5 हो गया -3 इंटू ये कहानी है माइनस ऑफ, ये इधर आके उल्टा हो जाएगा, तो कितना आएगा बच्चों? 3600 और ऊपर आएगा 900, 1/4, तो इसको 4 लिख सकते हैं सीधा, इंटू -4, हाँ, और RHS में बचा है vi -5, तो यहां से अगर vi कैलकुलेट किया जाए तो ये हो गया 12 + 5 आ गया 17 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी कि इसका जो इमेज बना होगा बच्चों, इमेज यहां से बना होगा 60 सेंटीमीटर पे, सबसे पहले तो इधर कहीं इमेज, और ये इमेज भी प्लस आने का मतलब है कि इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है ये, विथ अ स्पीड ऑफ 17 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ रही है सबको? तो ये कहानी फिर भी सिंपल है। अब सवाल तब प्रॉब्लम होता है जब ऑब्जेक्ट का हाइट दे दे, या फिर ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे मूव करे, या फिर प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मूव करने लग जाए। देखते हैं अगले सवाल में उसके लिए क्या करना है। नोट करें इसको। हो गया? अब देखो, जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मूव करना शुरू कर दे तो ये फॉर्मूला बिल्कुल वैलिड नहीं होगा, क्योंकि उस सिचुएशन में u और v कांस्टेंट हो जाएगा। अगर सिचुएशन ऐसा आ जाए, ऐसे कुछ, और यहां ऑब्जेक्ट रखा और बोल दे कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका u तो कांस्टेंट हो गया ना भाई, नहीं हुआ? और u कांस्टेंट तो v भी कांस्टेंट हो जाएगा, तो उस कंडीशन में वो फॉर्मूला वैलिड नहीं रहेगा जो हमने निकाला है। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मूव करें तो हम आते हैं मैग्निफिकेशन के पास। किसके पास आते हैं? मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले के पास। याद करो, मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या लिखते थे हम? हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू होता था माइनस ऑफ v बाई यू। क्या यही पढ़ाया था आपको? तो मैं लिख सकता हूं हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू माइनस v बाई यू टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और कुल मिला के देखा जाए तो इसका हाइट ही तो बढ़ रहा है, ऑब्जेक्ट का क्या बढ़ रहा है? अगर ऑब्जेक्ट ऊपर मूव कर गया तो इसका हाइट नहीं बढ़ रहा है,
यानी कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट है बच्चे, यानी कि स्पीड ही है बट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन एंड बेसिकली दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स हाइट। तो अगर ऑब्जेक्ट अगर एचओ है, अगर एचओ मान लें और इसका इमेज कहीं बना एच आई, ख्याल रहे ऊपर वाले को पॉजिटिव लेना है, नीचे वाले को निगेटिव लेना है। तो दिस इज बेसिकली डीएचओ बाई डी टी। ये वाला स्पीड किसको रिप्रेजेंट करेगा? डीएचओ बाई डी टी, यानी कि इसका हाइट किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, यानी कि स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी dho by dt दिस टाइम एंड स्पीड ऑफ इमेज विल बी dhi by dt। तो कुछ मत करो बच्चों, यहां पे v और u कांस्टेंट है तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो hi बन जाता dhi by dt। ध्यान रहे v और u कांस्टेंट है तो माइनस b by u बाहर आ गया, इनटू ho का हो गया dho by dt। तो ये बन जाएगा बच्चों स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या बन जाएगा? स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। बात समझ में आ रहा है? व्हाट इज दिस? स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज स्पीड ऑफ इमेज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये बन गया तुम्हारा स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसको मैं लिख सकता हूं v ऑफ o इक्वल टू माइनस ऑफ v बाई u इंटू v ऑफ i। ये कहानी, यानी कि ऐसे सिचुएशन में ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा हमको। जैसे एक सवाल दिखाता हूं, रुक जाओ 2 मिनट और सुनो मेरी बात, उसके बाद आना। कोई एक सवाल उठाता हूं मैं पहले ताकि तुम्हारा क्लियरिटी थोड़ा बढ़ जाए। एक कनकेव मिरर है, फोकल लेंथ इसका दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर का और ए प्रिंसिपल एक्सिस पे यहां से 60 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट है O और ये मूव कर रहा है इस वाले डायरेक्शन में, यानी कि परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस विथ एन स्पीड ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपको निकालना है स्पीड ऑफ इमेज क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा। सबकी निगाहें बोर्ड पे। देखो फॉर्मूले में v और u तो आएगा ही, तो सबसे पहले v निकालना तो जरूरी है ही। तो सबसे पहले तो मुझे ये बता दो v का पोजीशन बताते जाओ। क्या u का वैल्यू -60 होगा बच्चों? क्या f का वैल्यू -20 होगा? तो क्या v का वैल्यू uf यानी कि -60 इंटू -20 डिवाइड बाई u माइनस एफ, -60 माइनस प्लस 20, तो क्या v का वैल्यू मुझे मिल जाता 1200 डिवाइडेड बाई -40, -30 सेंटीमीटर आ जाता। बोलो, यानी कि इधर ही कहीं इमेज बन रहा है 30 सेंटीमीटर पे। अब ध्यान देना, परपेंडिकुलर स्पीड है तो परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला हमने फॉर्मूला पढ़ाया आपको, vo इक्वल टू माइनस ऑफ v बाई यू इंटू वी आई। अप्लाई कर रहा हूं, v ऑफ o ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव, तो ये हो गया +2 इक्वल टू माइनस ऑफ v बाई यू। v का वैल्यू हो गया -30 डिवाइडेड बाई u का वैल्यू हो गया बच्चों -60 इंटू वी आई अपने को फाइंड करना है, तो यहां पे आ गया वी आई। जरा बताओ यहां से वी आई कितना दिखाई दे रहा है? बोलो, क्या -4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब इमेज किधर जा रहा है, ऊपर या नीचे? नीचे। यस, यानी कि इमेज जो बना है इसका 30 सेंटीमीटर पे बना है। कहानी कुछ ऐसा है, इमेज जो बना है इसका यहां से 30 पे बन चुका है, यहां पे कहीं पे आई बना है और ये नीचे वाले डायरेक्शन में मूव कर रहा है विथ एन स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए नोट करें। ओहो ओहो, ये तो वी आई था ना? अरे पहले नहीं बोल सकता था तुम लोग, मजा लेता है। ये वी आई है, वी आई है और यहाँ पे DHO बाई डी टी है, ये VO है। सारा कहानी बदल गया, इधर भी बदल जाएगा अभी। ये वी आई होगा बच्चों और ये VO होगा। तो फिर से कर लेते हैं, कोई बात नहीं। चलिए, वी आई इक्वल टू आ गया माइनस ऑफ v बाई यू, यानी कि -30 डिवाइडेड बाई -60 इंटू VO इज गिवन +2। तो vi का वैल्यू कितना आ गया?
1 आ रहा है क्या? -1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाँ चलो, सब कुछ सेम है, यहां पे 1 हो जाएगा, नीचे ही जा रहा है विथ अ स्पीड ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर? अरे अभी ठीक है? क्या हुआ भाई, आवाज को क्या हो गया अब? ओ यादव जी, हेलो, सुनाई दे रहा है तुम लोगों को? हेलो 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 हेलो। ओ यादव जी, बहुत झमेला है यार। हेलो Ready. Discovering. Pairing successful. हेलो हेलो। अरे यार, साउंड को क्या हो गया? ए, आवाज सुनाई दे रहा है? अरे, क्या हो गया?